हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। क्या चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, ये सभी कुछ जानेंगे। 14 तारीख से क्या परिवर्तन अब होने वाले हैं, इसे आप गहराई से समझेंगे। देखिए, ग्रहों के परिवर्तन तो अलग अलग समय में आए दिन अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन होते हैं। यहां पर हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि सूर्य का परिवर्तन भी महीने में एक बार होता है। परंतु ये परिवर्तन जो अब होने जा रहा है, इसका प्रभाव देखिए। कुछ परिवर्तन जैसे अब हमारे जीवन में कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि बड़े चेंज कहलाते हैं, और उनसे हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलता है। अब समझिए कि जैसे आप अपने बचपन में पढ़ाई लिखाई करना आपने शुरू किया, एक जीवन का बहुत बड़ा चेंज था, है ना। अब आपने पढ़ाई लिखाई पूरी कर दी, आपने नौकरी चाकरी करना शुरू कर दिया, एक बड़ा चेंज था। इसी तरह के बहुत सारे चेंज हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण होते हैं। इसी में से सूर्य के एक वर्ष में 12 परिवर्तन होते हैं, यानी हर महीने तो 12 संक्रांतियां होते हैं। परंतु ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये मकर राशि में होगा। और जब मकर राशि में सूर्य गोचर करना शुरू करते हैं, उसे कहते हैं मकर संक्रांति, जो कि लगभग 14 जनवरी को हर वर्ष आती है, जो कि कई बार थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे होते। तो इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी है। भुवन भास्कर मकर राशि में प्रवेश भी करेंगे। और खाली इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, मकर में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति मनाई जाएगी, पवित्र, बड़ा ही पवित्र त्योहार है। परंतु इसके अलावा मकर संक्रांति एक वो समय है जिसमें सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान भुवन भास्कर को कहा जाता है कि उत्तरायण अब हो गए, और इसी उत्तरायण की प्रतीक्षा भीष्म पितामह भी कर रहे थे। आपको संभवतः जानकारी होगी ही यदि आप सनातनी हैं तो। और ये देवताओं का दिन कहा जाता है, देवताओं का दिन कहा जाता है, यानी कि हमारे एक वर्ष और देवताओं का मात्र दिन कहलाता है। ये 6 महीने, और 6 महीने फिर रात्रि। जब कर्क में भुवन भास्कर प्रवेश करते हैं तो देवताओं की रात्रि शुरू हो जाती है। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन का भी एक कहा जाए प्रारंभिक स्थिति होती है। और देवताओं का दिन है तो देवता भी प्रतीक्षा करते हैं, तो इसलिए बहुत ही महत्व होता है इस मकर राशि में प्रवेश का। चलिए अब समझते हैं कि आपके लिए, यानी कन्या वालों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा। हो सकता है कि आपकी कन्या राशि हो या तो फिर लग्न हो। हाँ, दोनों नहीं पता हो तो फिर आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं। देखा जाए तो भुवन भास्कर जो कि आपके व्ययेश बनते हैं, यानी द्वादश भाव 12वें भाव का आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं। और जब इनका गोचर काल होने जा रहा है मकर पर, यह गोचर काल उस भाव पे होने जा रहा है जो कि इन्हें बलि बना देता है, वो है पंचम भाव, है ना। यहां पर भी कहा जाता है कि बड़े अच्छे फल देते हैं भुवन भास्कर। तो क्या प्रभाव देंगे, यहां पर गोचर करते हुए आपके जीवन में एक ऐसा अवसर लाएंगे जिसमें आप कह सकते हैं कि आपने सोचा था कि भैया जनवरी और फरवरी में हमको ऐसा ऐसा कुछ करना है ना। जो भी आपके गोल थे, जो भी आपने सोचा था, समझिए कि वो मौका मिलने वाला है कि आपके वो गोल, आपकी इच्छा, आपकी ड्रीम पूरा होने वाली है। तो ड्रीम का पूरा होना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस समय ऐसे कुछ सरकारी लोग होंगे जो सरकार से जुड़े होंगे, उनसे आपका संपर्क हो सकता है और उसकी वजह से आपके काम बन सकते हैं। यदि आप संतान के प्रति चिंतित थे तो ये चिंता अब दूर होने वाली है। आप और आपके संतान के बीच में
जो प्रेम संबंध है, लगाव है, वो बढ़ने वाला है। एक चीज यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी कि आपने यदि कहीं इन्वेस्ट किया था, या कहा जाए कि इस समय ऐसे रास्ते खुलेंगे जो धन आगमन के होंगे। धन आगमन के रास्ते हर व्यक्ति चाहता है, पर आपको मात्र ये नहीं कि एक ही, कई रास्ते मिलने वाले हैं धन आगमन के, यानी कि प्रॉफिट आपका, फाइनेंस आपका मजबूत होने वाला है। बहुत ही बढ़िया बात है। एक चीज यहां पर और भी देखने को मिलेगी, थोड़ा इसे जो माताएं बहनें हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर गोचर काल सूर्य का थोड़ा सा कई बार तकलीफें दे देता है गर्भ के लिए, है ना, तो थोड़ा गर्भ का ध्यान रखिएगा। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छे नंबर आए। अब कहेंगे भैया कौन नहीं चाहता कि अच्छे नंबर आए, तो सभी चाहते हैं, पर उसके लिए क्या जरूरी, मेहनत। हाँ, आप मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं दिख रहे थे पढ़ाई लिखाई में अच्छा। देखिए बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं, बेचारे पढ़ते रहते पर उनको याद ही नहीं होता, भूल जाता है, या किसी तरह की समस्याएं आती रहती। तो ये मौका बहुत बढ़िया है, तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन आपका देखने को पढ़ाई लिखाई में इसमें मिलेगा। तो बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव है और आपको विदेश यात्रा करने का मौका, विदेश से जुड़े हुए मामलों में भी सूर्य आपको सहयोग करेंगे। खासकर यदि कोई लीगल इशू था, वीजा नहीं हो रहा, और देखिए मेरी जब बात होती रहती है, जो आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं लोग विदेशों में, तो लोगों को कई बार प्रश्न देखने को ये मिलता है कि गुरुजी अब हमारी नौकरी जो है तो इतने समय की थी, अब पूरी होने वाली है, या हमारा ऐसा ये वीजा था, ये कार्ड था, है ना, ग्रीन कार्ड, और दुनिया भर के बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम है, रूल है, रेगुलेशन है, तो उसके अनुसार हमारा अब ये यहाँ पर समय पूरा होने वाला, आने वाले समय में अब क्या होगा। तो समझिए कि अब ये आपको सहयोग करेंगे। तो देखा जाए तो भानु भास्कर आपको बड़े अच्छे फल दे रहे हैं। यहां पर जैसे मैंने कहा भी कि आपको जो माताएं बहनें उनको ध्यान रखना है विशेषकर, और जो लव पार्टनर है, लव पार्टनर के लिए थोड़ी कई बार आपस में ही तनातनी हो सकती है ना, मतलब आपस में भिड़ गए, तो इससे बचिएगा। देखिए विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ तो है, पर कई बार थोड़ा व्यय बन सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत व्यय बन सकता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए, और क्या उपाय करना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण। देखिए एक चीज और भी, जो कि इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि आपको रिजल्ट एग्जैक्ट कैसे मिलेंगे। इसके लिए एक तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली देखनी चाहिए कि क्या कैसी स्थिति है, भानु भास्कर आपकी कुंडली में कैसे है। और देखिए अब समझिए कि आपकी सिंह राशि है ना, और लग्न कौन सी है, कन्या है, या आपकी कन्या राशि है और आपकी लग्न कौन सी है, मेष है। तो यदि राशि और लग्न चेंज है, अलग अलग है, तो फिर फल में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि देखिए राशि का भी प्रभाव होता है, लग्न का भी प्रभाव होता है। तो हो सकता है कि इसके प्रभाव से बहुत अच्छा, उसके प्रभाव से नहीं ठीक है। तो इसलिए सभी चीजों को देख समझ के कुंडली का, पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करके या करवा के और फिर निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तब। हाँ, जर्नल प्रेडिक्शन के लिए आप नॉर्मली सुन सकते हैं, इसे समझ सकते हैं कि क्या क्या होने वाला, सावधानियां बरत सकते हैं। क्या उपाय करें? उपाय के रूप में माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, प्रातः काल जितना जल्दी हो सके उठिए, भगवान भानु भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, और साथ में यदि आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना, मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ओम घृणी सूर्या नमः भगवान भानु भास्कर का मंत्र होता है, उसको जप पा रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं जप पा रहे हैं, यदि कोई उपाय अन्य नहीं हो रहे, तो एक बड़ा सरल उपाय है, वो है एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना। रुद्राक्ष के बारे में कहा जाए कि एक इतना सरल उपाय है जो कि बहुत
हाँ, बस ये चीज का ध्यान रखिए कि सही रुद्राक्ष आपको मिलना चाहिए, तो प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो ये करिए। हाँ, और एक और भी सरल उपाय जो मैं कि अभी बताया हूं पहले, कौन सा, वो है माता पिता का आशीर्वाद। माता पिता का जितना ज्यादा आशीर्वाद लेंगे, जितना ज्यादा आप सेवा करेंगे, उतना ही आपके सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह मजबूत होंगे। और ये दो ग्रह मजबूत यदि आपने कर लिए तो जीवन में आपको पीछे नहीं देखना पड़ेगा। मैं बहुत सारे उपाय बताता नहीं, जो भी उपाय बताता हूं सरल ही भगवान की सेवा ही ज्यादातर बताता हूं। और दूसरा, माता पिता का, गुरुजनों का, आपसे जो बड़े हैं, वृद्ध हैं, इनका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और हमारे जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद, ये दोनों को यदि आशीर्वाद आपको मिल जाए और आपके कर्म सही हों तो कोई आपको दुनिया में पीछे नहीं कर सकता, कोई दुनिया में आपको फेल नहीं कर सकता, कोई दुनिया में आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आपको पीछे देखना पड़े। जीवन है, सुख दुख नॉर्मल सी बात, हमारे कर्म हो तो हमें भोगना ही है, पर हमारे कर्मों को भी, जो हमारे दुर्कर्म हैं, उनके प्रभाव को भी कम आप जब महसूस करेंगे कि कम होता हुआ आप देखेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, तो आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। कई बार एक मैं, जो कि यहाँ ये वीडियो बड़ी हो रही है, पर समझने के लिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ लोगों के प्रश्न हो। एक बार मैं यात्रा कर रहा था, और वो यात्रा जब आप ट्रेन में करेंगे, मैं ट्रेन में ही यात्रा कर रहा था, तो टिकट चेक करने के लिए टीटी आते हैं, और वैसी कई घटनाएं घटी, पर ये रिसेंट की बड़ी घटना थी। वो अच्छे पद में थे टीटी, और भी टीटी के भी पद में भी अलग अलग पद होते हैं, तो अच्छे पद में थे। ऐसे कुछ बात हुई तो हमने उनको कहा कि माता पिता की सेवा करिए। वो बात करने लगे, बहुत सारी बातें हुई कि पक्षपात होता है कई बार, ये वो दुनिया भर की बातें। देखिए, माता पिता भी इंसान हैं, कई बार भ्रमित हो जाते हैं और कई बार हम समझ नहीं पाते। देखिए, मतभेद हो जाता है। देखिए, मतभेद होना नॉर्मल सी बात है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। तो इसे यदि मैं कहूं तो बहुत विस्तार हो जाएगा, पर आप ये समझिए कि जो भी हो, जैसा भी हो, जहां तक भी हो, आप अपनी तरफ से सेवा करते रहिए, हमेशा आपको कल्याण ही देखने को मिलेगा। ये उपाय एक ऐसा उपाय है जो दुनिया के सभी उपाय इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। आशीर्वाद है ना, तो ये जरूर करिए। भगवान नाम का खूब स्मरण करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।